आज के अनंत का फंडा के एपिसोड में सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं हैप्पी फॉर्जिन्स के आईपीओ के बारे में। क्या ये आईपीओ आपको एक्चुअली हैप्पी बना देगा या फिर बना देगा सैड? चलिए पता करते हैं। अगर ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करी जाए एज पर सोर्सेज एंड एज पर न्यूज आर्टिकल जो पब्लिश हो रहे हैं उनके अकॉर्डिंग इस आईपीओ में ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है 53% के आसपास का। मतलब ये कि इस आईपीओ का इश्यू प्राइस है 850 रुपीज और ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है 450 रुपीज का। एस्टिमेटेड लिस्टिंग की प्राइस आ रही है 1300 रुपीज की। मतलब ये कि अगर ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात मानी जाए और उसको माना जाए कि जैसा ग्रे मार्केट बता रहा है वैसे एक्चुअल मार्केट में हो जाएगा, तो फिर अगर रिटेल कैटेगरी में आपको एक अलॉटमेंट मिलता है तो रफली 5800 रुपीज का प्रॉफिट होगा। एचएनआई कैटेगरी में अगर आपको एक अलॉटमेंट मिलता है तो 81,200 रुपीज के प्रॉफिट की एक्सपेक्टेशंस बनी हुई है। मतलब इस आईपीओ के जीएमपी को देख के आई एम वेरी श्योर आप ऑलरेडी एक्साइटेड हो चुके हो कि इस आईपीओ के बारे में और भी स्टडी किया जाए। अगर कंपनी की एकदम बेसिक में बात करी जाए तो 1979 में कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी। स्पेशलाइज होती है मैन्युफैक्चर और डिजाइन करने के लिए हैवी फॉर्जिन हाई प्रिसीजन मशीन कंपोनेंट्स को। एक बहुत सिंपल सा काम है। इंपॉर्टेंट डेट्स 19th ऑफ दिसंबर कंपनी ओपन करेगी अपने आईपीओ के साथ एंड 21st ऑफ दिसंबर आईपीओ क्लोज हो जाएगा। 17 शेयर्स का एक लॉट होने वाला है। 14,450 रुपीज का एक लॉट हो जाएगा रिटेल कैटेगरी में। बाय द वे, जितना भी पैसा आपका इस वीक के आईपीओ में लगा है वो अगले वीक तक आराम से फ्री हो जाएगा। तो इस पैसे को भी आप इस आईपीओ के लिए और अगले वीक में आने वाले हर किसी आईपीओ के लिए यूज कर पाएंगे। ये आपके लिए एडेड बेनिफिशियल पॉइंट है। एचएनआई कैटेगरी की बात करें तो 14 लॉट्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा और एचएनआई बिग कैटेगरी में आपको अप्लाई करना पड़ेगा 70 लॉट्स के लिए, जिसके टोटल एप्लीकेशन का साइज हो जाएगा 10,11,500 रुपीज। यहां पे कई बार लोगों को लगता है अगर मैंने 10,11,000 रुपए लगा दिए इस आईपीओ में, मतलब इस पैसे को मैं यूज नहीं कर पाया, मुझे तो अगर अलॉटमेंट नहीं मिलता तो मेरी तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गई। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं होती, क्योंकि पैसा आप ही के बैंक अकाउंट में पड़ा रहता है और आपके बैंक अकाउंट में जो सेविंग अकाउंट का आपको इंटरेस्ट मिलता है वो आपको रेगुलरली मिलता रहता है जब तक आपको अलॉटमेंट नहीं होता। जिस समय आपको अलॉटमेंट मिलता है उस समय जितना अलॉटमेंट होगा उतना पैसा आपके बैंक अकाउंट से डेबिट हो जाएगा। बैलेंस पैसा वैसा का वैसा ही पड़ा रहेगा बैंक अकाउंट में। इंपॉर्टेंट था आप सभी के लिए जानना। यहां पे 50% होने वाला है क्यूआईबी, 35% होगा रिटेल एंड 15% होगा एचएनआई। इस कंप्लीट प्रपोर्शन से अगर हम बात करें तो रिटेल कैटेगरी कंपैरेटिवली अट्रैक्टिव होगी, साथ ही साथ एचएनआई बिग कैटेगरी भी अट्रैक्टिव होगी। पर एचएनआई स्मॉल कैटेगरी क्योंकि उसका एलोकेशन और पोर्शन बहुत छोटा होने वाला है, बहुत कम अट्रैक्टिव रह जाएगी। प्लस वैसे भी काफी सारे लोग एचएनआई स्मॉल कैटेगरी में अप्लाई करते हैं तो वहां पे सब्सक्रिप्शन के चांसेस काफी कम हो जाते हैं। फ्रेश इशू 400 करोड़ का है, 608 करोड़ का होने वाला है ऑफर फॉर सेल। एनएसई बीएसई दोनों पे लिस्टिंग होगी। 808 से लेके 850 का है प्राइस बैंड। फाइनली इसके फाइनेंशियल्स के ऊपर जाए उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारा सीक्रेट ऑफ मनी मेकिंग बैच 2.0 SOMM 2.0 या फिर 7 स्पेशल स्ट्रैटेजीज के कोर्स को एनरोल नहीं किया है और उसका बेनिफिट नहीं उठाया, डिस्क्रिप्शन में आपको मोबाइल ऐप का लिंक मिल जाएगा। ईयर एंड होने के कारण आपको कोड यूज करना है DEC30 और फ्लैट 30% का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा फर्स्ट 100 पार्टिसिपेंट को। जो भी पहले 100 लोग होंगे और इसमें एनरोल करेंगे उन्हें 30% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ध्यान से समझिएगा, काफी इंपॉर्टेंट कोर्सेज है। एक तो है स्ट्रैटेजीज के ऊपर और जो हमारा SOMM 2.0 बैच होता है वो वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल बैचेस है, जिसके रिव्यू की लिस्ट आपको ऑलरेडी मिल जाएगी यूट्यूब पे। मोर देन 400-500 रिव्यूज अवेलेबल है। आप सुन सकते हैं लोग क्या कहते हैं उस बैच के बारे में। बेसिक से लेके एडवांस तक बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। आप इसे मान सकते हैं कि एक मास्टर क्लास हो गई है। मोर देन 40 वीडियोस का आपको कंटेंट मिल जाता है, काफी इंटरेस्टिंग है। प्लस आपकी रेफरेंस के लिए इस साल के जो लाइव बैच हुए हैं सीक्रेट ऑफ मनी मेकिंग बैच 2.0 के लेटेस्ट वर्जन के, उसकी पूरी की पूरी रिकॉर्डिंग भी आपको सेम बैच में मिल जाती है 30% के डिस्काउंट पे। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, कोड DEC30 है। लगे यूजफुल तो यूज कर लीजिएगा। अगर हम फाइनेंशियल्स की बात करें तो 2022 में एसेट्स थे 1129 करोड़, बढ़ते बढ़ते 1326 करोड़ पे पहुंच गए हैं। रेवेन्यू की भी ग्रोथ रेट पिछले एक साल में 38% के आसपास की देखने को मिली है, 866 करोड़ से 1202 करोड़ पे। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अमेजिंग ग्रो किया है 46.67% के साथ 142 करोड़ से बढ़ते बढ़ते 208 करोड़ से पहुंच गया है, जो अमेजिंग होता है। टोटल बोरिंग 220 करोड़ के आसपास के जो कंट्रोल में है। पी रेशियो वैल्यूएशन की बात करें तो ये आईपीओ आने वाला है 36 के पी के मल्टीपल पे। रिटर्न ऑन इक्विटी है 21.12%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है 24.24%। ईपीएस निकल के आ रही है 23.32 की एंड रिटर्न ऑन नेटवर्थ है 21.12%।
वैल्यूएशन के हर एक मैट्रिक्स में हमें ये अट्रैक्टिव लग रहा है आज के दिन पे। अगर हम पीयर कंपैरिजन की बात करें तो पहला नाम आता है भारत फोर्ज का। देखिए भारत फोर्ज ना बहुत बड़ी कंपनी, उसे हम डायरेक्टली पीयर टू पीयर कंपैरिजन नहीं मान सकते, पर यस इनके जो कंप्लीट ऑफर डॉक्यूमेंट है उसमें इन्हें एज अ पीयर कंपैरिजन बता रखा है, तो उसे हम डिस्कस कर रहे हैं। उसका पी रेशियो है 100 के ऊपर का। क्राफ्ट्समैन जिसका आईपीओ कोविड के बाद ही आया था, इमीडिएटली आपको याद होगा, उसका पी रेशियो चल रहा है 43 के आसपास का। रामकृष्णा फोर्जिंग का पी रेशियो चल रहा है 49 का। एंड सोना बीएलडब्ल्यू जिसका भी अभी रिसेंटली आईपीओ आया था, रिसेंटली मतलब इन्हीं सालों में आईपीओ आया था, 85 का वहां पे चल रहा है आपका पी रेशियो। मतलब अपने पीयर्स के कंपैरिजन में इसने एक स्कोप छोड़ा है लिस्टिंग गेन का, जो हमें वैल्यूएशन पे दिख रहा है। ग्रे मार्केट प्रीमियम काफी अट्रैक्टिव है, तो नेक्स्ट वीक का ये वन ऑफ द मोस्ट अट्रैक्टिव आईपीओ में से एक होने वाला है, जिसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड रहूंगा। कीपिंग इन माइंड कि इसमें रिटेल का कोटा भी ज्यादा है, वैल्यूएशन ओके है, और हमें अलॉटमेंट मिलने के चांसेस कंपैरेटिवली ज्यादा होने वाले हैं। अगर मैं यहां पे कंपेयर करूं इसके दूसरे आईपीओ से जो एट द सेम टाइम ओपन हो रहे हैं नेक्स्ट वीक में, काफी सारे छोटे आईपीओ भी ओपन हो रहे हैं, पर वो अट्रैक्टिव ज्यादा है, जीएमपी ज्यादा चल रहा है, पर क्योंकि वो छोटे आईपीओ अलॉटमेंट के चांसेस कम हो जाते हैं। सारे पॉइंट्स को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, काम करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को कंसल्ट कर लीजिएगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट एंड फाइनल पार्ट पे, जिसका नाम है एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम टुमारोज मार्केट। जनरल मार्केट ट्रेंड अभी भी अप ट्रेंड में है। पुट कॉल रेशियो 1.2 के आसपास है, काफी कंफर्टेबल है। देखिए जब तक पुट कॉल रेशियो 0.9 से लेके 1.5 के बीच में आपको कोई भी डायरेक्शन का या कोई भी इंडिकेशन यहां पे नहीं मिल रहा, पुट कॉल रेशियो जब भी एक्सट्रीम जाता है तभी आपको कुछ यूज आता है। अगर हम बात करें एफआईज और डीआईज के एक्शन की, तो आप चेकआउट करिएगा 13 दिसंबर को वापस से एफआईज ने 4700 करोड़ की परचेस करी। मतलब एफआईएस फुल एक्शन में, फुल स्विंग में वापस से मार्केट में आ चुका है। डीआईएस ने ऑल 1000 करोड़ की सेल करी थी, पर ओवरऑल एफआईएस की तरफ से परचेज हो रही है, जो काफी प्लेजेंट अच्छी साइट है, देखने में मजा आ रहा है। अगर निफ्टी की बात करो, कल ही हमने बात करी थी 2.5 दिन का फंडा, और ये परफेक्टली अप्लाई हुआ। आपको लग सकता है ये 2.5 दिन का फंडा क्या होता है, अगर नहीं पता और आप चाहते हो कि मैं वापस से एक बार डिटेल में से कर करूं, तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा। अगर मुझे लगता है कि कमेंट में आपको रिक्वायरमेंट है, तो इसके ऊपर वापस से कुछ शॉर्ट वीडियो बना के या फिर एक डिटेल फाइनल वीडियो बना के डिस्कस करेंगे। ये 2.5 दिन के फंडा वाला मैं एक बार हटा देता हूं। अब आप यहां पे चेकआउट करिए, बहुत अच्छा मूव आया है। जिस तरीके का आज के दिन का मार्केट का मूव आया है कि मार्केट ने ओपनिंग करी, ओपन करने के बाद ऊपर गया और ऊपर ही पूरा मेंटेन रहा। इन सब सिचुएशन में मेजॉरिटी केसेस में कल के दिन मार्केट वापस से गैप अप होने के सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं। अगर मार्केट कल इंट्राडे में वापस से गैप अप होता है, तो फिर आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि गैप अप होने के बाद वापस से सस्टेन होता है या फिर एक बार वापस से प्रॉफिट बुकिंग दिखाता है। अगर प्रॉफिट बुकिंग दिखाता है तो अब इसके लिए इमीडिएट सपोर्ट हो जाएगा 21,050 का, और मेजर सपोर्ट अभी भी बना रहेगा 20,760 का, जो एक अब दूर का लेवल हो गया है। पर इमीडिएट बेसिस पे ये आपके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो गया। मतलब ये कि अगर गैप अप होने के बाद, सबसे पहले गैप अप हो कोई कंपलसरी नहीं है, पर चांसेस सबसे ज्यादा हाई होते हैं, तो इसे हम डिस्कस कर रहे हैं। गैप अप होने के बाद सबसे पहले ऊपर ही बेस बना के निकलता है, पॉजिटिव माइंडसेट है। फ्लैट ओपन होता है, बेस बनाता है एक प्रॉपर, और फिर निकलता है, पॉजिटिव माइंडसेट है। अगर गैप अप होने के बाद वापस से डिप देता है और 21,050 के आसपास मिलता है, तब भी एक सपोर्ट के से काम करेगा, और यहां से बाउंस बैक के चांसेस काफी बने रहेंगे। 21,000 के ऊपर मार्केट के लिए अच्छे सपोर्ट मिलते रहेंगे। अगर मार्केट सपोज करते हैं कि गैप डाउन ही ओपन हो जाए और मेजर नहीं हो रहा, मेजर गैप डाउन हो रहा है, तो कल के दिन यानी कि फ्राइडे के दिन मैं अपनी ट्रेडिंग को इंट्राडे के लिए अवॉइड कर जाऊंगा। वरना इन नॉर्मल स्टैंड्स अगर कल के दिन मार्केट में गैप डाउन होता है, तब भी मार्केट में 21,000 के ऊपर एक सपोर्ट बना रहेगा। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में अगेन आज के दिन आपको 2.5 दिन का फंडा दिखा, जो बहुत अच्छा काम किया। तो 2.5 दिन का फंडा बहुत सिंपल है, पर बड़ा इंटरेस्टिंग है। इंपॉर्टेंट होता है कि आपको प्रायर ट्रेंड मिलना, फिर एक 2.5 दिन का फंडा दिखना, जो परफेक्टली काम किया। अब अगर आप इंट्राडे में बात करोगे 15 मिनट पे जाके, तो इंपॉर्टेंट सपोर्ट अब मार्केट के लिए बन जाएगा। देखिए एक चीज आप ध्यान रखिएगा, मार्केट में अब इंपॉर्टेंट पहला सपोर्ट मिलेगा आज के दिन का लो, जो प्रीवियस डे का हाई भी था, रफली 47,550 का लेवल, ये पहला इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। और ये वाला स्विंग लो तो एक बहुत मेजर सपोर्ट लेवल के से काम करेगा अल्ट्रा शॉर्ट टर्म के लिए, 46,850 का लेवल। इमीडिएट बेसिस पे बैंक निफ्टी में बहुत सिंपल सा है, अगर मार्केट गैप अप हो, फ्लैट ओपन हो, हल्का फुल्का गैप डाउन ओपन हो, सब जगह माइंडसेट पॉजिटिव रहेगा, जब तक मार्केट इस लेवल के ऊपर बना हुआ है 47,550 का। अगर इस लेवल के आसपास मिलता है, तो यहां पे अगर हम कोई भी पॉजिटिव ट्रेड लेते भी है, तो फाइनल सपोर्ट हमारा या फिर फाइनल स्टॉप हमारा 30, 40, 50 पॉइंट से ऊपर का नहीं होना चाहिए, एटलीस्ट कल के दिन का। ओवरऑल हमने स्टडी कर लिया है। बेटर मुझे कल के लिए दिख रहा है निफ्टी का सेटअप, स्पेशली अगर मुझे बीटीएससी करनी होती है वो भी पॉजिटिव साइड की, तो निफ्टी का सेटअप काफी इंटरेस्टिंग दिख रहा था।
बैंक निफ्टी भी कमजोर नहीं है, पर निफ्टी काफी इंटरेस्टिंग था। आई होप आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ लिए होंगे इस कंप्लीट वीडियो के रिलेटेड। आपके लिए मैंने एक हेल्थ इंश्योरेंस पे इंपॉर्टेंट वीडियो बना रखा है, जो अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, क्लिक कर दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। सी यू वेरी सून।